नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। 2026 का मई महीना और आपकी सिंह राशि, ये जो संयोग है तो मई महीने के लिए आपके लिए क्या-क्या संभावनाएं उत्पन्न होगी सिंह राशि वालों, इसके अनुसंधान में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। और इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपकी हेल्थ के अनुसंधान में क्या होगा, यानी कि आरोग्य, फाइनेंस, जॉब, व्यापार, सामाजिक संबंध, नया घर लेना है तो क्या परिस्थिति होगी, सभी विषय के अनुसंधान में आप जानकारी प्राप्त करेंगे, संभावनाएं क्या है जानेंगे और आप अपना मई महीना अच्छे से प्लान करेंगे। और जी हाँ, अंत में सात्विक उपाय भी मैं आपको दे रहा हूं। इस सात्विक उपाय से आपके लिए जो जो प्रकार है वो सभी प्रकार को आप शमन करने में सक्षम हो जाएंगे और आप अपना मई महीना सुख से बिताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा अवश्य लिख दीजिए। भगवान की हम सब पर कृपा होगी और हमारे संबंध और भी मजबूत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों, आपका राशि चक्र मेरे सामने है और मई महीने के अनुसंधान में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपका आरोग्य कैसा रहेगा। आरोग्य के अनुसंधान में कोई बड़ी तकलीफ सिंह राशि वालों आपको होने की संभावना नहीं है। पेशाब करते समय जलन होने की संभावना है। अचानक गिरने पड़ने से आपको सावधान रहना होगा। वो ऐसे है कि मान लो एकदम से खड़े हो गए, बैठ गए, आप एकदम से स्पीड में चल गए और ठोकर लग गई, इस प्रकार की संभावना बनती है, तो सावधान रहिए। ये संभावना के उपरांत कोई बड़ा शारीरिक नुकसान आपको हो जाए, इसकी संभावना नहींवत है। लेकिन हाँ, मानसिक विचार वायु आपको तकलीफ देंगे, यह बात यहाँ प्रतीत होती है। मन में विचार वायु यानी कि विचारों का आवागमन बहुत हो जाएगा और आप नेगेटिव विचार को जल्दी से कैच कर लोगे, इस प्रकार की परिस्थिति बनती है। इसके कारण आपको चिंता होगी और चिंता के कारण गैस की संभावना यानी कि ब्लोटिंग की संभावना यहाँ बनती हुई दिखाई देती है। हो सके तो नित्य व्यायाम कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आगे सात्विक उपाय तो मैं दे ही रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो लोग जॉब करते हैं सिंह राशि वालों, उनके लिए क्या परिस्थिति है। जॉब में यहाँ आपकी जॉब जाने की संभावना नहींवत है, तो यहाँ ये बात आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। अचानक कोई परिवर्तन भी मुझे दिखाई देता है आपकी जॉब में और आपके लिए कार्य में बदलाव होने की संभावना भी है। आपका डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो सकता है, कोई नई जिम्मेवारी आपको मिल सकती है, आपके बॉस भी बदल सकते हैं, ऐसी संभावना है। और थोड़ा जॉब में टेंशन बनेगा, जॉब जाएगी नहीं लेकिन जॉब में टेंशन बना रहेगा। नई जॉब लेनी है तो आपको अभी धैर्य रखना होगा, अभी का समय उपयुक्त नहीं है। लेकिन जी हाँ, आप पुरुषार्थ अवश्य कीजिए, इस पुरुषार्थ का आपको फल आगे चल के अवश्य प्राप्त होगा, आप निराश मत होइए। अब सिंह राशि वालों, जो लोग व्यापार करते हैं, इसके लिए क्या परिस्थिति है, लेकिन मैंने आपको कहा था सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। बिजनेस की गाड़ी आपकी पटरी पर रहेगी। गाड़ी पटरी पर रहना मतलब क्या, गाड़ी चलती रहेगी निर्विघ्न और तौर से, यानी आपका व्यापार अच्छा चलने की उम्मीद है। बिजनेस में मुझे कोई बड़ी तकलीफ नहीं दिखाई देती। आप उत्साह से कार्य करोगे, आपका उत्साह बढ़ेगा बिजनेस में। लेकिन हाँ, कोई बड़ी डील होने की संभावना अभी बिजनेस में नहीं दिख रही। आपका रूटीन कार्य चलता रहेगा, आपका बिजनेस रुकेगा नहीं सिंह राशि वालों, इसके लिए आप आश्वस्त हो जाइए। आपको बिजनेस चलाने के लिए मेहनत तो अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन आप मेहनत करने के लिए भी तैयार हो और अपने आप को इस ढांचे में ढाल दो कि जी हाँ, अभी मेहनत का समय है। और इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी बिजनेस की गाड़ी पटरी पर रहेगी, ये इसीलिए कहता हूं। अब जॉब करते हो या व्यापार करते हो, धन की परिस्थिति क्या होगी, फाइनेंस कैसा रहेगा, पैसे आएंगे कि रुक जाएंगे, इसके अनुसंधान में भी जान लीजिए। पैसा आपको मिलेगा, मिलता रहेगा, ये अच्छी बात है। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पैसों के बारे में आप चिंता छोड़ ही दो। असल में आपके मन में पैसों को लेकर के चिंता है भी नहीं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। महालक्ष्मी देवी की कृपा आपके ऊपर है। अचानक पैसा आपको मिलता रहेगा, ये भी संभावना है और आप खुश भी हो जाएंगे। तो अचानक आपको धन लाभ भी दिखाई देता है सिंह राशि वालों।
अब आपकी सामाजिक परिस्थिति कैसी रहेगी, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हमारे मेल जोल कैसे रहेंगे। सामाजिक परिस्थिति अच्छी होती है तो हम सभी मुश्किलों से भी निकल जाते हैं, ऐसी भी बात है। तो आप अपने लिए जान लो क्या संभावना उत्पन्न होती है। परिणित है तो जीवन साथी का आपको सहकार मिलेगा और आपकी ज्ञाति में आपकी कुछ अनबन होगी। आप जिस ज्ञाति के है, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में यहाँ कुछ अनबन होती हुई दिखाई देती है। तो आपको संयम रखना होगा, किसी से लड़ना नहीं। आपको गुस्सा अधिक आ जाएगा सिंह राशि वालों, और इसी गुस्से से ये बात बिगड़ जाएगी, ये बात भी आप ध्यान में रखिए। कोई डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अधिक चर्चा होगी, यहाँ दिखाई देता है वाद विवाद उग्र हो सकते हैं। और किसी के साथ एग्रीमेंट अगर करना है तो बहुत सावधानी से एग्रीमेंट करिए। प्रवास के योग सिंह राशि वालों आपके लिए बन रहे हैं। यह प्रवास शैक्षणिक भी हो सकता है, यानी कि एजुकेशनल भी हो सकता है, और धार्मिक प्रवास भी हो सकता है। किसी स्कूल कॉलेज में आपको जाना पड़ सकता है। और जी हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, आपकी माता यदि जीवित है तो उनका आरोग्य आप संभालिए, उनके प्रति आप अधिक जागरूक रहिए। एक बात और जान लीजिए, आपके घर में साज सजावट की चीजें आएगी। कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए आप बहुत उतावले होंगे और नई प्रॉपर्टी लेने के लिए भी आप बहुत उतावले हो जाएंगे। जीवन साथी का आरोग्य आपको संभालना होगा, साथ ही उनको गुस्सा अधिक आएगा आपके जीवन साथी को। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, सावधान रहना है। शेयर बाजार में थोड़ा लाभ दिखाई देता है लिंको, किंतु सावधानी से कार्य करना तो बहुत आवश्यक है, वरना बड़ा लाभ लेने जाओगे और कुछ उल्टा दाव पड़ सकता है। तो सावधानी से आगे बढ़िए। बच्चों से आपको अधिक प्रेम मिलेगा मई महीने में, यह बात भी ध्यान में रख लिए। विवाह करना है, अगर किसी का विवाह नहीं हुआ, सिंह राशि वालों का विवाह करना है तो धीरज रखिए। अभी का समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। नई गाड़ी लेनी है तो संभावना बनती है, तो पुरुषार्थ कीजिए। कोई भी व्हीकल लेना है, टू व्हीलर फोर व्हीलर, तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति है मई महीने में। अब सिंह राशि वालों आपने सब कुछ जान लिया, तो अब आप क्या सात्विक उपाय करोगे जिससे अच्छी परिस्थिति और बलवान बने और जो पड़कार है वो निरस्त हो जाए। तो ये बात आपको कहता हूं, तो आप बिल्कुल सावधानी से पूरी बात सुनिए। सात्विक उपाय बहुत आवश्यक है। पहले आप गणेश जी की पूजा उपासना प्रारंभ कर दीजिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए। दूसरा मंत्र है वक्रतुंडाय हुम। ये दोनों मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी आप अवश्य करना। आप अगर परिणीत है तो जीवन साथी के साथ आप शिव मंदिर में अवश्य दर्शन करने जाइए। शिव और शक्ति की कृपा आपके ऊपर रहेगी तो मई महीना बहुत अच्छे से बीतेगा। और हाँ, सोमवार को नमक वाले पानी से अपना हाथ सुबह सुबह धो लीजिए, तो जो कोई भी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होगी वह नेगेटिविटी निरस्त हो जाएगी, आपको नेगेटिविटी छू भी नहीं सकेगी। सिंह राशि वालों, तो ये कुछ इस प्रकार की बात है। तो अवश्य आप मई महीने का प्लानिंग कीजिए। आपने संभावना जान ली है, सात्विक उपाय जान लिया है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी अवश्य कीजिए। और ज्योतिष के अनुसंधान में कोई मार्गदर्शन चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए कुछ फीस भी यहाँ रहती है। नमस्कार।